कैरियर गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम वीडियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो हमारा जो अभी इसरो से रिलेटेड हमने इससे पहले भी एक देखा था, काफ़ी सारा डिस्कशन किया था। इसरो ने लगभग 36 सैटेलाइट भेजे। उसका कब स्थापना कब की गई थी, इस संदर्भ में हमने बात की। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ देखी कि 18 नवंबर को 18 नवंबर 2022 में ये डेट आपको याद रखने वाली चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2022 18 नवंबर को क्या हुआ। एक श्री हरिकोटा जो हमारा लॉन्चिंग पैड है, वहाँ से एक निजी रॉकेट, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि प्राइवेट वो है निजी रॉकेट। अभी तक क्या था, इसरो के गवर्नमेंट फंडेड रॉकेट्स होते थे। एक निजी रॉकेट विक्रम एस के नाम से, विक्रम एस, ये ध्यान रखिएगा, विक्रम एस इसका नाम है। जो रॉकेट गया है, विक्रम एस। तो विक्रम एस जो रॉकेट आया है, ये आपका अभी लॉन्च किया गया है, और ये पहला भारत का प्राइवेट रॉकेट है। ये इसरो ने अभी लॉन्च किया है श्रीहरिकोटा से, मतलब इसरो की सहायता से लॉन्च किया गया है, बट इसके पीछे चूंकि ये प्राइवेट रॉकेट है, जैसे अभी हमने बताया, तो उसी तरह से ये भी एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, या एक प्राइवेट कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। उस कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। ये हैदराबाद की कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस, एरो स्पेस। तो ये जो कंपनी है, ये हैदराबाद की कंपनी है, जिसने विक्रम एस के नाम से रॉकेट लॉन्च किया 18 नवंबर, यानी कि 10 बज के 11 बज के 30 मिनट के ऊपर ये अंतरिक्ष में भेजा गया है। और यहाँ पे जैसे अभी आपको पता होगा, इससे पहले स्पेस एक्स एक कंपनी है, जो कि एलन मस्क का आपने नाम भी सुना होगा इनका, वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल। और अभी ट्विटर डील की वजह से काफ़ी सारा उनका नाम भी आया था। तो उनकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, वो क्या करती थी, वो इस तरह के रॉकेट लॉन्च करती थी, इस तरह के प्रोग्राम चलाती थी। भारत में भी जो स्काई रूट एरोस्पेस है, वो भी इस तरह की कंपनी है। उसने क्या किया है कि अब पहला ये सीरीज लॉन्च की है विक्रम एस। विक्रम क्या है बेसिकली, जो हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इसरो के स्थापक कह सकते हैं सदस्यों में से थे, वो श्री विक्रम साराभाई, उनके नाम के ऊपर ये बनाया गया विक्रम एस रॉकेट। और ये विक्रम एस वन है। इसके बाद इसके दो और प्रोटोटाइप आएंगे, यानी दो और तरह के रॉकेट और आएंगे, इनको 2 और जिनको 3 के नाम से भी बाद में जाना जाएगा। तो ये जो लॉन्च किया गया, ये आपका एक हाइपरसोनिक स्पीड से जाने वाला था, जो लगभग रॉकेट जो है साउंड, यानी आवाज़ जो होती है, ध्वनि, उसकी गति से 5 गुना अधिक इसकी गति थी। और उस स्पीड से ये आपका गया था अंतरिक्ष के अंदर। इसमें अंतरिक्ष में जाने के बाद इसने काफ़ी सारे जो इसके साथ पेलोड लेके गया था, उनको स्थापित किया। तो अभी यहाँ पे देखिएगा पेलोड क्या होता है, कि जो उसके साथ उपग्रह इत्यादि अटैच किए जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें टोटल 3 पेलोड गए थे। टोटल जो है 3 पेलोड के साथ ये जो अभी लॉन्च हुआ है, ये 3 पेलोड के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें आपके 2 भारत के सैटेलाइट हैं, 2 जो हैं वो भारत के सैटेलाइट हैं, और 1 विदेशी सैटेलाइट भी है। तो ये 3 सैटेलाइट हैं, और डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के नाम के ऊपर ये स्थापित आपका विक्रम एस के नाम से रॉकेट है, जो लेके गया है। इसके बाद इसके अंदर जो आप कह सकते हो कि ऑल कंपोजिट कई सारी इस तरह की सीरीज होती हैं, जिसके बारे में हमने शायद से पहले भी वीडियो में कुछ बात भी की है, तो उसको भी आप देख सकते, उसमें उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं, इसको लिंक को डिटेल को देखने के लिए। तो ये जो है इस रॉकेट के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर आपका जो दो कह सकते हैं, जो रॉकेट जो भारत के लिए की कंपनियों के द्वारा लिए गए हैं, उनमें एक आपका प्राइवेट कह सकते हैं स्टार्टअप कंपनी है, जो बच्चों के लिए काम करती है, और उनको कह सकते हैं बच्चों की गाइडेंस में भी बनाया गया है। तो वो रॉकेट है आपका स्पेस किड्स। स्पेस किड्स ये कंपनी है, जिसका एक रॉकेट इनका गया हुआ है। उसके अलावा ये आपके आंध्र प्रदेश स्थित है। उसके अलावा आपकी एक दूसरी कंपनी है, ये चेन्नई में, माफी चाहूँगा, ये चेन्नई में आपकी है। जबकि जो आंध्र प्रदेश वाली दूसरी कंपनी है, उसका नाम है एन स्पेस टेक।
एंड स्पेस टेक। तो ये दो कंपनियां हैं जिनके ये इंडियन सैटेलाइट लेके गए हुए हैं, जबकि इसके अलावा एक आपकी अर्मेनिया की कंपनी भी है, बजूम क्यू करके, बजूम क्यू स्पेस रिसर्च लैब करके, उसके सैटेलाइट भी है। तो ये 3 सैटेलाइट्स को लेके ये रॉकेट गया। इसने आपके जो सब आर्टिकल होता है उसके अंदर ऑर्बिटल में इसको स्थापित कर दिया है और सक्सेसफुली आपका वहां पे स्थापित हो चुका है। तो उसके अलावा जो किड्स स्पेस ने जो बनाया है उसका नाम एफ सैट करके है। एफ सेट ये बच्चों के इंटीग्रेशन से बनाया हुआ कह सकते हो, जिसमें कई सारे बच्चे भी थे, शामिल थे, जो कई सारे देशों के शामिल थे, यानी भारत के, अमेरिका के, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कई सारे देशों के शामिल थे। और उन उसको लेके ये गया हुआ उसको स्थापित किया है प्राइवेट अंतरिक्ष यान ने। इसके अलावा जो विक्रम जो आपका 2 और 3 जो इसके बाद इसकी लॉन्चिंग होने की संभावना, जिसके अंदर आपका काफ़ी सारे और भी इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे, जिसके बाद उसकी स्पीड को उसकी क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा, पेलोड क्षमता को। और उसके साथ साथ इसके अलावा जो अभी जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई तक, जैसे कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई जो अंतरिक्ष में वहां तक जा रहा है, इसके ऊपर भी फोकस किया जाए कि इसको हम कितना और ऊपर ले जा सकते हैं या किस कक्षा में इसको स्थापित किया जा सकता है। तो कई इस तरह के भी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर चल रही है। उसके अलावा इसके अंदर काफ़ी सारा डेटा सिस्टम होता है, पावर सिस्टम होता है, क्योंकि जो जाता जाता जब भी कोई अंतरिक्ष यान भेजा जाता है, आपने शायद सुना होगा, ये पहले इनिशियली शायद 14 तारीख या ऐसे कुछ डेट इसकी फिक्स थी, लेकिन वहाँ पे मौसम सही ना होने की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था 4 दिन का, और अब 18 तारीख को ये भेजा गया है अंतरिक्ष में। तो ध्यान रखने वाली चीज़ जो है वो कौन सा अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान का नाम है विक्रम एस। उसके बाद जो 3 सैटेलाइट लेके गया है, ये 2 सैटेलाइट आपके भारत के हैं, एक स्पेस का है, एक स्पेस टेक का है। उसके अलावा जो आपका इसका कंप्लीट जो मिशन है उसको मिशन प्रारंभ कहा गया। ये भी एक बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। मिशन प्रारंभ, मिशन प्रारंभ के नाम से इसका रखा गया, मिशन प्रारंभ। और ये आपका विक्रम एस मिशन प्रारंभ करके ये इसका नाम है, इस रॉकेट का नाम था विक्रम एस। जो ये पूरा का पूरा मिशन था, इस मिशन को कहा गया मिशन प्रारंभ। ये भी आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। 3 सैटेलाइट लेके गया, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे की पॉइंट्स हैं जिससे संबंधित है। यहाँ पे एक आपको एक का मैं बता दूं, पवन कुमार चंदना जी, ये आपकी जो कंपनी है उसके संस्थापक हैं। सह संस्थापक इनको कहा जाता है, सीईओ और संस्थापक हैं पवन कुमार चंदना जी। जो ये आपकी कंपनी है एरोस्पेस, जो आपकी हैदराबाद की कंपनी जिसने ये रॉकेट लॉन्च करा है। तो ये तो अभी इससे संबंधित बात है, और इसके बारे में अब आगे हम और भी देखते रहेंगे। इसरो से संबंधित अगर कोई और जानकारी आती तो वो भी हम आपके पास किसी और वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, आपको मैं बता दूं कि जो इसके अंदर 3D प्रिंटेड सॉलिड थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिससे कि आपकी जो उसकी स्पिन कैपेबिलिटी होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ऑल कंपोजिट रॉकेट है। और ये इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं, जो इस समय इसरो के चीफ हैं, उन्होंने भी इसके पैच का अनावरण किया और उन्होंने इसका उद्घाटन किया था जब इसकी लॉन्चिंग होने वाली थी, उससे पहले, इस पूरे प्रोग्राम का या इस पूरे सिस्टम का। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। कौन से सैटेलाइट ले गए हैं, किस कंपनी के ले गया है, उसको भी हमें याद रखना। बाकी ये आपका लगभग 83 से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये गया है अंतरिक्ष के। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ये पहली निजी उड़ान है किसी भी सैटेलाइट की भारत के द्वारा। इससे पहले ये अन्य देशों में, कई सारे देशों में ये इससे पहले भी होती रही, जैसे कि अमेरिका, रूस, इन सब में होती है। लेकिन भारत में ये अभी एक तरह से टेस्टिंग उड़ान है, और आने वाले समय में हो सकता है ये यात्रियों को भी लेके जाए अंतरिक्ष में, जैसे कि यूएसए समय जाते रहे हैं एज ए पर्यटक। तो उसके विषय में हम आगे और बात करेंगे कि और कौन से अंतरिक्ष के प्रोग्राम विश्व में चल रहे हैं, या कौन कौन से सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, किस तरह से उसका पूरा हिस्ट्री रही, उसको भी हम आगे आने वाले किसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। कोई अगर आपके क्वेश्चन तो उन क्वेश्चंस को आप हमारे चैट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द आपके कमेंट बॉक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको आंसर करने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।